गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग व्याकरण में पाठ 6 लिंग पढ़ेंगे। पेज नंबर 28 निकालिए। सबसे पहले जानेंगे जो लिंग किसे कहते हैं। किसी भी संज्ञा शब्द के पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध लिंग कराता है। कोई भी संज्ञा शब्द जो है वह पुरुष है या स्त्री है, इस चीज़ की जानकारी जो देता है उसी को हम लिंग कहते हैं। यहाँ देखिए आप इस चित्र में क्या है, बैल गाड़ी खींच रहा है। यहाँ बैल है तो खींच रहा है। गाय घास चर रही है, यहाँ गाय है तो हो गया चर रही है। चर रहा है नहीं है, यहाँ बैल खींच रही है नहीं है। तो ये जो पता चलता है ये हमें लिंग के द्वारा ही पता चलता है। जो बैल जो है खींच रहा होगा और गाय जो है घास चर रही है, मतलब बैल पुरुष जाति का है और गाय स्त्री जाति का है। इसी तरह है धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। ठीक है। अब बैल और धोबी से पुरुष जाति का संकेत होता है, इसीलिए हो गया खींच रहा है, धो रहा है, क्योंकि मर्द है, पुरुष जाति है। गाय और धोबिन जो है इससे हमें स्त्री जाति का पता चल रहा है। ठीक है। तो हम ये कहेंगे तो स्त्री अथवा पुरुष जाति का जिन शब्दों का जिन पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध जो कराता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। इसको हम ऐसे कहेंगे कि जिन शब्दों से पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तुम्हारे किताब में थोड़ा अलग से परिभाषा दिया है, जो सुविधा हो याद कर सकती हो। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द लिंग कहलाता है। ठीक है। किसी भी तरह लिखिए, भाव एक होना चाहिए। परिभाषा आप इसको अपने इस तरह लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूँगी, पिताजी, माताजी, बैल, गाय, धोबी, धोबी। अब है लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है या पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। या पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे में हो जाएगा बैल, धोबी। ठीक है। इसी तरह स्त्रीलिंग में है तो इसमें लिखेंगे स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। या जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। किसी भी तरह परिभाषा लिख सकती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका लिंग। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग की परिभाषा, स्त्रीलिंग की परिभाषा। ठीक है बच्चों। अब इसमें एक उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे पुल्लिंग में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है। यदि यहाँ पर ये पुल्लिंग है इसीलिए पढ़ रहे हैं। मोर नाच रहा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर है तो बैठा है, मोर है तो नाच रहा है, पिताजी हैं तो पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द है इसलिए इसका क्रिया भी पुल्लिंग में लिखा गया है। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, मैं समझा चुकी हूँ। अब इसमें है पिताजी की जगह पर क्या आ गया, माताजी कपड़े सिल रही हैं। चूँकि माताजी हैं तो स्त्रीलिंग है इसीलिए सिल रही हैं।
मोरनी घास पर दौड़ रही है। मोरनी है इसीलिए दौड़ रही है। मोरनी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए दौड़ रही है। बंदरिया केले खा रही है। बंदर केला खा रहा है और बंदरिया केले खा रही है। लड़का दौड़ रहा है, लड़की दौड़ रही है। ठीक है बच्चों, ये लिंग जो है आप लोग किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा और मैं मैसेज में दे दूंगी इसकी परिभाषा लिखकर, उसको आप लोग हिंदी 1 क्लास और कॉपी में लिख लीजिएगा। अब यहाँ है थोड़ी बात समझने की। लिंग की पहचान वाक्य क्रिया शब्दों से की जा सकती है। अब ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, एक क्रिया से भी पहचान कर सकते हैं। घड़ा टूट गया, तो टूट गया है तो घड़ा क्या हो गया? पुल्लिंग। टूट गई रहता तो होता स्त्रीलिंग, लेकिन घड़ा पुल्लिंग है इसीलिए है टूट गया। मटकी टूट गई, मतलब मटकी स्त्रीलिंग है इसलिए है टूट गई। और मेरा, मेरी, उसका, उसकी, किसका, किसकी जोड़कर भी लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे किसी लड़की का रहेगा तो रहेगा सीता की फ्रॉक। ठीक है, इस तरह से जैसे है छाता, मेरा छाता, छाता पुल्लिंग है इसलिए मेरा छाता। मेरी घड़ी, घड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए मेरी। बस्ता पुल्लिंग है इसलिए उसका बस्ता, चाहे लड़की का रहे या लड़का का रहे, यहाँ उसका ही होगा। उसकी साड़ी, साड़ी स्त्रीलिंग है इसीलिए उसके पहले उसकी लगा है। किसका भाई, भाई पुल्लिंग है इसीलिए किसका, सीता का भाई या गीता का भाई, राम का भाई। ठीक है, किसकी बहन, बहन स्त्रीलिंग है इसलिए किसकी आया है। राम की बहन, मोहन की बहन, गीता की बहन, तो ये बहन स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ किसकी हुआ। पर्वतों, वारों, ग्रहों, रत्नों, पेड़ों, समुद्रों, महीनों, देशों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। बच्चों ये आप याद कर लीजिएगा, जितने भी पर्वत, वारों, ग्रहों, रत्नों, पेड़ों, समुद्रों, महीनों, देशों, इनके नाम जो हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं। बाकी प्राणी में तो आप समझ लीजिएगा जो कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है, लेकिन वस्तु चीज में जो है वो इसको थोड़ा सा ये मेरा, मेरी, उसका, उसकी, किसका, इसके द्वारा पहचान की जाएगी। ठीक है, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे ये शब्द जो है वो हमेशा ही पुल्लिंग में आते हैं। गरुड़, तोता, मच्छर, कछुआ, खरगोश, बाज, चीता, उल्लू, खटमल, बिच्छू। ठीक, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। वह उधर थे वो कुछ पुल्लिंग शब्द, यहाँ सब कुछ जो है ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेंगे। मक्खी, मछली, चील, गिलहरी, मैना, कोयल, छिपकली, मकड़ी, इसका पुल्लिंग अलग और स्त्रीलिंग अलग नहीं होता है, ये जो होता है सब स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों को पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग बताने के लिए मादा अथवा नर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो है कोई अलग नाम पुल्लिंग का नहीं है और न स्त्रीलिंग का। इसको कहेंगे मादा तोता और नर तोता। ठीक है, नर का उल्ट होता है, मादा होता है और नर होता है लिंग में। तो इसमें जो है मादा तोता, मादा खरगोश, नर कोयल और नर गिलहरी। नर मन हुआ तुम्हारा पुरुष जाति और मादा हो गया स्त्री जाति, स्त्री जाति। ठीक है, तो इसमें पहले नर और मादा सिर्फ लग जाएंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम: औस को आ करके, बाल, बाला, इसमें समय आ लगा है, सुत, सुता, शिष्य, शिष्या। इस तरह से याद करोगी तो तुमको याद करने में सुविधा होगी। अध्यक्ष, अध्यक्षा, सब में पुल्लिंग में स्त्रीलिंग जब बनेगा तो आ की मात्रा लग जाएगा। मूर्ख, मूर्खा, वृद्ध, वृद्धा। इसी तरह छात्र, छात्रा। ठीक है, अब है अ या आ की ई करके, वो सिर्फ आ करके था, अब यहाँ क्या है
और आ को ई करके जो है सो स्त्रीलिंग रूप बना है। जैसे बेटा बेटी, ई सब में लगा है। लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, बकरा बकरी, नाना नानी, देव देवी, पुत्र पुत्री, दास दासी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, बहुत कुछ हो सकता है इससे। अब यहाँ है आ का इया करके, यहाँ ई करके था, इया करके जो है स्त्रीलिंग रूप लिखा गया है। जैसे चूहा चूहिया, इया हुआ। चूहा का क्या हो गया? चूहिया। लोटा लुटिया, गुड्डा गुड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, कुत्ता कुतिया, चीरा चिड़िया, सब में इया लग करके स्त्रीलिंग रूप बना है। नेक्स्ट पेज में शब्द के अंत में नी जोड़कर यहाँ स्त्रीलिंग शब्द बना है। जैसे शेर शेरनी, जाट जाटनी, ऊंट ऊंटनी, नी सब में लगा है। मोर मोरनी, हंस हंसनी, भील भीलनी। ठीक है। अब है शब्द के अंत में इन जोड़कर स्त्रीलिंग रूप लिखा गया है। इस तरह से आप एक जैसा को एक तरफ याद कीजिएगा तो आप याद करने में सुविधा होगी, इसलिए यहाँ किताब में भी ऐसे दिया हुआ है। लुहार लुहारिन, पापी पापिन, धोबी धोबिन, जोगी जोगिन, कहार कहारिन, कुम्हार कुम्हारिन। इस तरह नाई नाइन। ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको नाई आएगा तो उसको नाइन लिखिएगा। अब है अक को इका करके, अब जिसमें पुल्लिंग में अक है उसको इका करके स्त्रीलिंग रूप लिखना है। जैसे गायक गायिका, इका हो गया। नायक नायिका, इका लग गया। बालक बालिका, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, पाठक पाठिका, याचक याचिका। नेक्स्ट, शब्द के अंत में आनी जोड़ करके स्त्रीलिंग रूप बनाना है। जैसे देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्रानी, रुद्र रुद्रानी। नीचे है भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अलग अलग रूप वाले, जिसका कोई जो है फॉर्मूला नहीं है, ये अलग है। जैसे भाई बहन, इसमें कोई तुक नहीं है। जैसे पिता माता, राजा रानी, विद्वान विदुषी, बैल गाय, नर मादा, पुरुष स्त्री, बिलाव बिल्ली। इसी में होगा जैसे मर्द औरत। ठीक है, वो सब जैसे हुआ अलग रूप वाले, भिन्न रूप वाले। यहाँ पर आप लोग मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसका शॉर्ट में दिया हुआ है। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यहाँ पर प्रश्न के अभ्यास दिए हुए हैं, इसको आप लोग किताब में ही भर लीजिएगा। मैं यहाँ भर दी हूँ और इसको आप लोग अपने घर में किताब में देख करके भर लीजिएगा। से लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। एक दो उदाहरण दे दीजिएगा। मोर मोरनी, बैल गाय। लिंग के कितने भेद हैं उनके नाम बताओ। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में भी एक उदाहरण पिताजी दे दिए, स्त्रीलिंग में माताजी दे दिए। पुल्लिंग से क्या आशय है, माने क्या कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, यही जो यह है यहाँ उसी को लिख देना है, जैसे पिताजी। इसी तरह स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माताजी। सही लिंग वाला शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। यहाँ पर जो है शब्द दिए हुए हैं और यहाँ वाक्य दिए हुए हैं, इसके आधार पर यहाँ लिखना है।
शिकार कर रही है तो होगा शेरनी शिकार कर रही है, स्त्रीलिंग है। नौकरानी खाना बना रही है, स्त्रीलिंग है। पिताजी दिल्ली गए हैं, पुल्लिंग है, माताजी नहीं होगा। मामा जी आई हैं, स्त्रीलिंग है। मामा जी आए रहता तो आए हैं होता, यहाँ आई हैं तो यहाँ मामी जी होगा। नाच रहा है तो मोरनी नाच रहा नहीं होगा, क्या होगा? मोर नाच रहा है, पुल्लिंग है। इसी तरह है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। गायक गीत गा रही है, तो ये गलत वाक्य है, तो इसको कैसे लिखना है? गायिका गीत गा रही है। नौकरानी बाजार गई है, तो क्या लिखेंगे? नौकर बाजार गया है, लिंग बदल करके। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। चूहिया पिंजरे में फंस गई है, तो फंस गई है चूहिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूहा पिंजरे में फंस गया है। राजा उद्यान में टहल रहा है, रानी उद्यान में टहल रही थी, नहीं टहल रहा था है, तो यहाँ टहल रही थी होगा। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जो पुल्लिंग शब्द है, और उसको स्त्रीलिंग में यहाँ लिखना है। जाटनी, नानी, लेखिका, सेठानी, बालिका, घोड़ी, कहारिन, गाय, शेरनी, हथिनी, स्त्री, नारी। ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। मैं लिख दी हूँ, इसी तरह अपने किताब में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 5 रिश्तेदारों का नाम लिखना है। ठीक है, इसको किताब में आप लोग पूरा कर लीजिएगा। एक बार पाठ को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, और मैसेज में जो भेजेंगे उसको हिंदी में कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।